बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एलएमएस में अभी इसकी असाइनमेंट भी चल रही है, तो शायद आज लास्ट है। तो दोस्त मैंने उसके लिए भी वो रिसर्च भी की है, जो चैनल पर डेमोस्ट्रेट अकेडमी पर आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो जीडीबी आई है उसको सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। ठीक है, कॉपी पेस्ट अलाउ भी नहीं है कि आप कैसे कॉपी पेस्ट इसमें कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पोस्ट मैसेज करेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट अलाउ ही नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं एलएमएस का इशू है, मैं आपको यहीं से करवा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जीडीपी का एक क्वेश्चन आया है, इसकी इंस्ट्रक्शन दी है कि कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते और 0 मार्क्स मिलेगा। हमने इस फॉन्ट में और इस साइज में लिखना है आंसर अपना। ठीक है, your discussion must be based on logical facts and in-depth knowledge of the topics is a must for that. ठीक है, your comments should be relevant to the topic, clear and concise. अच्छा जी, 150 वर्ड से ज़्यादा कंसीडर नहीं करने चाहिए, हमारे बढ़ने नहीं चाहिए, और बुक्स वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ठीक है, 13 तरीके इसकी लास्ट डेट है। अभी चलेंगे इस जीडीबी की तरफ। यही जीडीबी से सेम मैंने आसान अल्फाज में यहाँ लिखी है ताकि आपको समझ आए जीडीबी हमसे पूछा क्या गया। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो आंसर आप ऑटोमेटिकली दे सकेंगे। अच्छा, इस CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स ग्रेड डिस्कशन बोर्ड में आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक 2D प्लेटफॉर्मर गेम में डे नाइट साइकिल, दिन से रात और रात से दिन का बदलना बनाना हो, एक गेम बना रहे हैं हम 2D, तो कौन सा तरीका बेहतर होगा? पहला तरीका कौन सा है? प्री रेंडर बैकग्राउंड इमेजेस का इस्तेमाल, जो हर वक्त के लिए अलग अलग तस्वीरें दिखाए, जैसे सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग और रात वगैरह की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है शेडर और रियल टाइम इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके लाइट, कलर और ट्रांसपेरेंसी का और डायनामिकली एडजस्ट करना। अब ये 2 तरीके हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीकों को पसंद करेंगे और सर को जस्टिफाई करेंगे कि हम इस तरीके से अपना जो 2D प्लेटफॉर्म गेम है उसमें हम डे नाइट साइकिल को चेंज करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों। आपको परफॉर्मेंस, विजुअल क्वालिटी, मेमोरी यूजेज और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे पॉइंट के मदद से को मद्देनज़र रखकर अपना जवाब देना है। साथ ही जिस टेक्निक को आपको चूज़ करते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, अब कैसे आपने ये करना है स्टूडेंट, तो मैं आपको सारा तरीका इसमें समझाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आंसर 150 वर्ड्स का ही आपने लिखना है। जीडीबी में असाइनमेंट का सोल्यूशन नहीं लिखना होता कि सारी असाइनमेंट जैसे हम बनाते हैं 3-4 सफ़ों की वो आप लिख दें। इसमें आपने शॉर्ट लिखना होता है, 150 वर्ड्स में आपने ये लिखना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है। इन अ 2D प्लेटफॉर्मर गेम dynamically adjusting lighting, colors and transparency using shaders and real-time effects is a more suitable technique for implementing a smooth and visual engaging day-night cycle. ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। स्टूडेंट्स, इसको पॉइंट में लिखेंगे अगर आप तो आपका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा सर को। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब इसके क्या है बेनिफिट्स हैं, आप यहाँ हेडिंग दें बेनिफिट्स की। अगर स्टूडेंट्स आप खुद नहीं ये जीडीबी कर सकते, आप जॉब होल्डर हैं या आपके पास वक्त कम होता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपकी जीडीबी हो, कोई भी असाइनमेंट हो, कोई क्यूज़ हो, तो हम पेड में कर देते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। अब यहाँ पूछा गया था कि आपने उसके फ़ायदे बताने, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस भी आप यहाँ लिख सकते हैं। दिस मेथड ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरेक्टिविटी, allowing seamless transition between times of day without the need for switching large image files. It reduces, अब दूसरा इसका फ़ायदा यहाँ, it reduces memory usage as fewer assets are stored and increase performance efficiency, especially on system with GPU support. अब यहाँ next आएगा, shaders can create subtle effects like fading sunlight or glowing moonlight, enhancing immersion in a contrast using pre-render images. अब इसके हमने कंट्रास्ट में जाना है, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यूजिंग pre-render images consume more storage and lacks adaptability, making transition feel abrupt और repetitive. अगर इसके बदले में हम तस्वीरों को यूज़ करेंगे तो वो स्टोरेज भी ज़्यादा लेगी और अडेप्टेबिलिटी भी उसके अंदर नहीं होगी। However, a real time effects may require more development time and shader expertise. ये जो रियल टाइम जो हमने तरीका चूज़ किया इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारे जो अडेप्टेबिलिटी होगी, यूजेबिलिटी होगी, वो बहुत अच्छी होगी।
Despite this, the visual richness and dynamic control achieved make shaders a superior choice for modern 2D games that aim for a polished and engaging experience. ये स्टूडेंट्स आपकी इसका GDB का सोल्यूशन है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। आप इसको एज इट इज़ बिल्कुल भी किसी सूरत में भी ना लिखिएगा, इसको सिंपल वर्डिंग में अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, इसका प्लेगरिज्म रिमूव करें और फिर आप इसको अपने LMS पर लिखिएगा। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, कॉपी पेस्ट करने का आपको वो नहीं है इसमें ऑप्शन, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको पेड में ये GDB बनाकर दे देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह।